अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश अनाउंस बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन फॉर नेशनल एमडीकेट। नेशनल एमडीकेट के लिए जो सिलेबस अनाउंस किया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फॉर नेशनल एमडीकेट अनाउंस बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो नेशनल एमडीकेट के लिए जो सिलेबस अनाउंस किया गया है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो याद रहे, इससे पहले सिलेबस से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँ कि जब मैंने सिलेबस को जब स्टडी की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एमडीकेट का जो एग्ज़ाम है ये आज तक का सबसे स्टैंडर्ड एंट्री टेस्ट का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक को जो है वो बाकायदा डिफाइन किया गया है कि कौन से चैप्टर से हम कितने एमसीक्यू देंगे। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जब हम पास पेपर सॉल्व कर रहे थे, अगर आपको याद हो चैप्टर वाइज, तो किसी साल किसी चैप्टर से 5 से 6 एमसीक्यू दे दिए गए, तो किसी साल उस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू नहीं दिया गया। देयर इज नो स्टैंडर्ड, देयर इज नो स्टैंडर्ड उसमें मुझे कहीं से नजर ही नहीं आ रहा था कि किसी साल जो है वो एक चैप्टर से जो है वो एक भी एमसीक्यू नहीं दिया गया। बच्चे की वो पूरे चैप्टर की मेहनत जो है वो क्या गई, जाया गई। और फिर जो है वो अगले साल ही जो है वो उसी चैप्टर से 5-6 एमसीक्यू जो है वो अपलोड कर फाइनल पेपर में आ गए। तो एक मिसकम्युनिकेशन थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। किसी साल जो है वो सारे डेड स्पॉट के सवाल दे दिए गए, कोई एक आध साल इसमें मौजूद है, और किसी साल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट और बिल्कुल बेसिक बातें जो है वो पूछी गई है। तो ये मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल जाती राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ। सिलेबस को स्टडी करने के बाद मैं समझता हूँ ये एंट्री टेस्ट की तारीख का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड और मयारी जो है वो टेस्ट होगा। तो आप इस लेक्चर को सुने, आप भी इस बात से मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप भी एग्री करेंगे। तो बायोलॉजी में सबसे पहले देखें, टॉपिक दे दिए गए हैं कि सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर का जो आपका चैप्टर है उससे 6 एमसीक्यू, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 6, एंजाइम से 3, बायोएनर्जेटिक्स से 6, वैरायटी ऑफ लाइफ के 4, प्रोकैरियोट के 2, प्रोटिस्टा और फंजाई के चैप्टर के 2 हैं, किंगडम एनिमेलिया के 2 और किंगडम प्लांटाई। देखिए किंगडम प्लांटाई जिसको एंट्री टेस्ट में हमेशा बड़ी अहमियत दी जाती थी, लेकिन इनको पता है कि एमबीबीएस और बीडीएस में प्लांटाई का क्या लेना देना। लाइफ साइकिल्स की जो इतनी मुश्किल चीजें हैं, बच्चा उस पर टाइम लगाता है, वो उसको एमबीबीएस में क्या काम आनी है। तो उन्होंने सीधा क्लियर कर इसका एक एमसीक्यू। जबकि न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ये चैप्टर बड़ी अहमियत रखते हैं, तो उन्होंने इसके 7 एमसीक्यू रखे हैं। होम्योस्टेसिस के 4 एमसीक्यू, सपोर्ट एंड मूवमेंट के 4, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के 4, रिप्रोडक्शन के 3, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पता है इसमें एम्ब्रियोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ चिक पूरा शामिल है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन करें कि एमबीबीएस के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी, इंसान की जो एम्ब्रियोलॉजी होती है ना, वो उस पर डिपेंड करती है। मोरूला, ब्लास्टूला, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये चीजें जिसने नहीं पढ़ी ना, डेवलपमेंट ऑफ चिक का टॉपिक वो छोड़कर अगर आ जाता है इंटर में, यकीन करो वो सर पकड़ के बैठा होता है कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने देखो कितनी लॉजिकली अहमियत दी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटर के लिहाज से छोटा चैप्टर है, लेकिन 5 एमसीक्यू देंगे, ये चैप्टर अच्छे से पढ़कर आना। वेरिएशन इन जेनेटिक्स, वैसे एनटीएस के लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था, 6 एमसीक्यू। क्रोमोसोम एंड डीएनए 4, एवोल्यूशन के 3, बायोटेक्नोलॉजी के 5, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के 3। टोटल मिलाकर जो है वो क्या है, 80 एमसीक्यू हैं। तो आगे जो मजीद केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ जाने से पहले मैं एक बार फिर रिकॉल करवाता रहूं कि हमने जो ग्रैंड टेस्ट सीरीज जो अनाउंस की थी ना, कि जो 2 नवंबर से जो हम ग्रैंड टेस्ट सीरीज जो अनाउंस करेंगे, उसमें 2-3 सवाल जो है वो बच्चों ने पूछे कि सर ये टेस्ट किस तरीके से होगा। बेटा ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ये वीडियो के थ्रू नहीं होता। आपके पास एक लिंक आता, आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पेपर ऑन हो जाता है और आप अपना पेपर सॉल्व करते हो, सबमिट करते हो, तो जो स्टूडेंट उस पेपर में अपीयर होता है, हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। हजारों बच्चों को, जैसे इस वक्त 56,000 सब्सक्राइबर हैं, हम इनको ऐड कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास लिमिटेड है 500, 1000, 1500, इससे ज्यादा
ज़्यादा बच्चों की हमारे पास लिमिट नहीं होती, तो जो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबमिट करते हुए उनका स्कोर उनके सामने आ जाएगा, आंसर की सामने आ जाएगी और उसका पेपर उसको बताया जाएगा कि कौन कौन से एमसीक्यू उसने गलत किया है, कौन सा सही किया है। तो इसमें हमने जो सीरीज अनाउंस की थी 2 नवंबर से ये बाकायदा जो है ये सीरीज का जो है वो आगाज होगा, जिसमें बायोलॉजी के 3 ग्रैंड टेस्ट होंगे, 80 एमसीक्यू होंगे और इन 80 एमसीक्यू की जो बनावट होगी वो हम एग्जैक्ट इसी के तरीके से लेंगे। देखो ये सारे टॉपिक सिंध बोर्ड के भी है, अगर सिंध वाले अलग टेस्ट लेते हैं, पीएमसी वाले अलग टेस्ट लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एग्जैक्ट इसी मयार के मुताबिक जो है वो 3 ग्रैंड टेस्ट जो होंगे वो बायोलॉजी के बनाएंगे। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें 60 एमसीक्यू जो है, इसमें तारीख आपके सामने मेंशन है और उसका पेपर भी एग्जैक्ट उसी मयार के मुताबिक होगा। सेम इसी तरीके से फिजिक्स के 40 एमसीक्यू और इंग्लिश के 20 एमसीक्यू का मयार भी एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा। टोटल 12 ग्रैंड टेस्ट हैं और 12 ग्रैंड टेस्ट में प्रैक्टिस टेस्ट में अपीयर होने के लिए, यानी हर टेस्ट के बाद आपको अपना स्कोर पता चलेगा, आपने कौन कौन सा एमसीक्यू गलत किया है, उसकी आंसर की, सही आंसर, आपकी गलतियां सारी उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो बताई जाती हैं। तो उस टेस्ट में अपीयर होने के लिए मैं आपको पहले फिर रिकॉल करवा दूं कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर है। रजिस्ट्रेशन की सिर्फ फी 500 है, जो कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी जो है वो क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। हजारों में फीस नहीं रखी हुई, तो 500 फी है जो कि आप इजी पैसा अकाउंट के थ्रू, जैस कैश अकाउंट यहाँ आपके सामने मेंशन है, या बैंक अकाउंट थ्रू के क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। फीस जमा करवाने के बाद आप व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर उसकी पिक सेंड करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो डिटेल होती है कि आपने किस आईडी के थ्रू भेजे हैं। कंफर्मेशन के बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो याद रहे लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 1 नवंबर है। तो इस टेस्ट सीरीज में इन तमाम टेस्ट में अपीयर होने के लिए सिर्फ आपने एक मरतबा फी पे करनी होगी। आइए हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ। केमिस्ट्री का जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो अनाउंस किया है, इसमें हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके जो है वो 3 एमसीक्यू होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4, गैसेस के 2, लिक्विड के 2, सॉलिड के 2। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, इसके 4 एमसीक्यू होंगे। रिएक्शन काइनेटिक्स जो है उसके 4। थर्मोकेमिस्ट्री जो कि एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से चैप्टर है सिंध बोर्ड में, 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3, केमिकल बॉन्डिंग के 3, एसएनपी ब्लॉक के 3 हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 3 हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के 6 है। याद रहे इसमें हाइड्रोजन वाला चैप्टर नहीं है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी नहीं है। इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल एंड फिनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल, इनके एमसीक्यू आपके सामने हैं। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखो इसमें 6 को मैंने डार्क किया हुआ है, देखो सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो है वो इसी चैप्टर से आने हैं और सबसे तवील चैप्टर भी यही है। इसी तरीके से हम अपने ग्रैंड टेस्ट सीरीज में केमिस्ट्री का पेपर भी एग्जैक्ट इसी मयार के मुताबिक बनाएंगे। बहुत से बच्चों ने पूछा है तो उनको भी रिप्लाई मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, फिर इसी तरीके से हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के सिलेबस की हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक्स काफी कम कर दिए। फोर्स एंड मोशन के टॉपिक्स के 4 एमसीक्यू हैं, वर्क एंड एनर्जी के 4 हैं, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के 4, वेव के 4 एमसीक्यू आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 एमसीक्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 4, इलेक्ट्रॉनिक्स से 2, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के 2, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का 1, न्यूक्लियर फिजिक्स से 3। टोटल मिलाकर एमसीक्यू की तादाद हो जाती है 40। तो याद रहे एंट्री टेस्ट की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉपर जो है वो सिलेबस दिया जाए और उसमें पहले से मेंशन किया जाए कि कौन से चैप्टर से हम कितने एमसीक्यू देंगे। ये स्टैंडर्ड आपको पहले से जो है वो पीएमसी ने बता दिया है। मैं न्यूट्रल लेते हुए इस सिलेबस को स्टडी करने के बाद मैं तारीफ करूंगा कि ये एक स्टैंडर्ड मयार अगर हर साल चलता है तो मेरिट की सिलेक्शन जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। वरना क्या होता था कि किसी साल किस तरीके का पेपर है, किस साल किस तरीके का पेपर है, कोई स्टैंडर्ड जज करने के लिए जो है वो बच्चों के पास मौजूद नहीं होता था। तैयारी के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती थी। इस तरीके से जो है वो बच्चों के पास एक पूरी कोर्स आउटलाइन जो है वो मौजूद होगी और बच्चे अच्छे तरीके से क्या कर सकेंगे, तैयारी कर सकेंगे। और फाइनली इन्होंने जो है वो इंग्लिश के बारे में भी बता दिया। इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टाइप का पेपर होता था, जो चाहे मनमानी ये लोग करते जाते थे, कोई इसमें मयार नहीं होता था। लेकिन अब जो है उन्होंने इंग्लिश के बारे में भी बता दिया कि वोकैबुलरी से रिलेटेड 4 एमसीक्यू होंगे। टेंसेस, बच्चा होता है ना इंग्लिश में सोचता है क्या करूं, तो ज्यादातर टीचर की एडवाइस देते हैं बेटा इंग्लिश को छोड़ो, साइंस पे ध्यान दो।
मैं भी उनमें से शामिल था, बच्चों को यही कहता था, क्योंकि इंग्लिश का कोई मयारी पता नहीं होता था कि कौन से सवाल किस तरीके से सवाल ये देने जा रहे हैं। तो अब जो है वो यहाँ डिफाइन कर दिया। तो अब जो है वो वोकेबलरी और सिलेबस के साथ वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम क्लास कंडक्ट करेंगे। टेंसेस, अब बच्चे को पता है कि मैं अपने टेंसेस के सारे रूल जो हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लूँ तो मैं 4 MCQ कवर हो गए, वोकेबलरी पे 4 MCQ कवर हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस प्रॉपर होता है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो चीज़ होती है ना पार्ट ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस वाले 3, करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ड 3, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबसे मुश्किल होता है, कितने याद करें, अंग्रेज भी जो हम फंसता है ना वो प्रीपोजिशन पे फंसता है। तो आपको पता है इसका 2 MCQ है ना, एक आर्टिकल से आएगा, एक प्रीपोजिशन से आएगा, प्रीपोजिशन छोड़ दो, देख लेंगे एंड में। अगर आसान वाला आ गया तो आप खुद ही कर जाओगे, मुश्किल वाला आएगा तो हो सकता है आपसे ना कर सको, लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे तैयारी करेंगे। स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन से रिलेटेड 2, मिस्टेक्स इन सेंटेंस और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट 2। तो हम अपने ग्रैंड टेस्ट सीरीज में भी इंग्लिश का पेपर जो है वो एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे जो सिलेबस में लगी वो ये है, सिलेबस क्लेरिफिकेशन भी दे दी, जो कि कल अनाउंस हुई है। कल की तारीख में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की वो क्या है, नो टॉपिक इज आउटसाइड एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड सिलेबस ऑफ FSC इन पाकिस्तान। आपका जो इंटर है, तमाम सूबों की बात हो रही है, तमाम प्रोविंस वालों की बात हो रही है कि कोई भी टॉपिक जो होगा वो पेपर का उससे आउटसाइड नहीं आएगा। अब बच्चों के जहन में आ रहा है ये तो कहने की बातें हैं, ये तो कहने की बातें हैं, अगर आ गई तो इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया, इफ एनी क्वेश्चन अपीयर इन द पेपर विच इज आउटसाइड ऑफ एनी सिलेबस इट शेल बी रिमूव फ्रॉम स्कोरिंग। कोई भी ऐसा सवाल, देखो पहले तो उन्होंने कह दिया ऐसा होगा नहीं, दूसरा बच्चों के जहन में सवाल है अगर ऐसा हो गया तो अगर कोई टॉपिक ऐसे जो है वो आउटसाइड आ जाता है तो उसका स्कोर से ताल्लुक नहीं होगा, उस सवाल को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मतलब 200 MCQ हैं जिसमें से 5 MCQ जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो उन 5 MCQ को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपका स्कोर 195 में से बनेगा। 10 MCQ अगर जो है वो आउटसाइड आ चुके हैं तो उसमें से 10 को हटा दिया जाएगा, अब आपका जो मेरिट बनेगा वो 190 का जो 190 MCQ है उसमें से मेरिट क्या होगा, डिसाइड होगा। इसका जवाब दे दिया। अब स्टूडेंट के जहन में सवाल आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अपील करेंगे, क्या हम धक्के खाएंगे, क्लेम फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्शन अपनी आवाज उठा सकें कि भाई फला MCQ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो उसका जवाब भी दे दिया, स्टूडेंट अपियरिंग इन द MDCAT एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड एन ऑब्जेक्शन फॉर्म एट द एग्जामिनेशन सेंटर इन विच दे कैन रिकॉर्ड एनी ऑब्जेक्शन टू एनी क्वेश्चन दे बिलीव इज आउटसाइड द सिलेबस ऑफ द रिलेवेंट बोर्ड। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही दे दिया जाएगा, पेपर है ना आपके सामने, पेपर के साथ आपको जो है एक तो आपने आंसर की फिल करनी है और साथ ही साथ आपको जो है वो ऑब्जेक्शन फॉर्म दे दिया गया जाएगा, और ऑब्जेक्शन फॉर्म दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन 200 MCQ में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कोर्स है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप वहीं पर जो है उस ऑब्जेक्शन फॉर्म में आप मेंशन कर देंगे कि MCQ नंबर 200, MCQ नंबर 151, MCQ नंबर 91, MCQ नंबर 45 फॉर एग्जाम्पल आपने वहां जाकर मेंशन कर दिया, दे आर आउटसाइड ऑफ द टॉपिक। अब क्या होगा, बहुत से बच्चों के जो ऑब्जेक्शन होंगे, बहुत से बच्चे जो ऑब्जेक्शन होंगे उसमें ऐसे नहीं है कि एक एक बच्चे ने जो कहा बस वो रिव्यू करते जाएंगे, नहीं, बहुत से बच्चों के जो ऑब्जेक्शन होंगे वो जमा हो जाएंगे, और जिस MCQ पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन होंगे, जिस MCQ नंबर पर, जैसे एक ने लिख दिया 45, अब बकिया लोगों को तो ये कोर्स का ही लगा था तो 45 को वो रिव्यू करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर MCQ नंबर 80 है जिसपे आपने ऑब्जेक्शन किया है कि ये आउट ऑफ कोर्स है, और बहुत सारे बच्चे, 1000 बच्चों ने इस MCQ नंबर 80 पर जो है वो ऑब्जेक्शन किया है कि ये आउट ऑफ कोर्स है, तो फिर कमेटी बैठेगी। अब भी ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ वो होगा, अब भी ये थोड़ी कहेंगे कि इसको हटा दो, नहीं, ऑब्जेक्शन आया ना, अब जो है वो कमेटी बैठेगी और कमेटी फैसला करेगी क्या ये MCQ नंबर 80 जो है वो आउट ऑफ कोर्स है या नहीं। और अगर ये साबित हो जाएगा कि हमारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उन प्रोविंसेस में से किसी भी एक प्रोविंस के कोर्स में ये चीज़ें शामिल नहीं है,
किसी भी एक प्रोविंस के कोर्स में अगर ये शामिल नहीं होगा और ये साबित हो जाएगा तो उसको स्कोरिंग से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और बकिया जो है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा एक एमसीक्यू है तो बकिया 199 में से जो है वो आपका मेरिट डिसाइड होगा, उस एक एमसीक्यू को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मतलब जो है वो पीएमसी ने अपना सिलेबस अनाउंस करने के बाद एक तो पेपर का स्टैंडर्ड बच्चों को पहले से बता दिया, पूरी कोर्स आउटलाइन बता दी, और साथ ही साथ बच्चों की जो सवालात जो जहन में उठ रहे थे वो भी क्या कर दिए, उन्होंने सारे क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पीएमसी का जो टेस्ट हो वो हमारा अब तक का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मयारी टेस्ट हो। बच्चे जो भी इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि सिंध वाले कंडक्ट करेंगे या नहीं, तो बेटा एक बात जहन में रखना, दोनों कंडक्ट करेंगे, या तो सिंध और पीएमसी वाले दोनों टेस्ट कंडक्ट करेंगे या सिर्फ पीएमसी का टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट होगा अब तक की सिचुएशन के मुताबिक। तो तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अपना अपना फॉर्म जो है वो फिल करें। 1500 ही रुपये हैं, 1500 रुपीज़ हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अपने ऊपर टेंशन ना लें। 1500 रुपये बचाने के लिए फॉर्म जल्द से जल्द फिल करें, टेंशन फ्री हो जाएं और इसी प्लान के मुताबिक आप क्या करें, स्टडी करें। अगर सिंध वाले भी कंडक्ट करते हैं तो भी आपके कोर्स की चीज़ें आपने अपने सिंध बोर्ड से ही स्टडी करनी है ना। और अगर पीएमसी वाले भी कंडक्ट करते हैं तो उन्होंने तो एक एक चीज़ का जो है वो मयार जो है वो आपके सामने लाकर रख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, रिलैक्स रहें और अपनी तैयारी जो है वो बाकायदगी से कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।